नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार सरकार में बड़ा उलटफेर हुआ है। जीतन मांझी के बेटे ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार सरकार में बड़ा उलटफेर हुआ है। जीतन मांझी के बेटे ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने यह इस्तीफा दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर बड़ी रार देखने को मिली है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। बिहार सरकार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। जीतन मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन ने ये इस्तीफा दिया है। वो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। जीतन मांझी के बेटे ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। वो बिहार सरकार में इसको लेकर बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। तो बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर बड़ी रार देखने को मिल रही है। जीतन मांझी के बेटे ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने यह इस्तीफा दिया है। वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर अब बिहार सरकार में राजनीति भी शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जीतन मांझी के बेटे ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन ने यह इस्तीफा दिया है। वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल बिहार के महागठबंधन में एक बार फिर बड़ी रार देखने को मिल रही है। इसको लेकर अभी राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील चौहान न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, 24 को मंत्रिमंडल की सभी बैठक होनी है पटना में, विपक्ष के साथ बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले इस खबर को लेकर इस खबर क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से दीक्षा मैं आपको बता दूं, इस खबर के बहुत बड़े मायने हैं। अगर कहा जाए बीजेपी के लिए खबर तो एक लड्डू लेकर आई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 23 तारीख को जिस प्रकार से महागठबंधन की बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने थे, और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का एक तरह से जाना पार्टी से ये बहुत बड़ी जेडीयू के लिए लॉस माना जा रहा है। और ये देखा जो गठबंधन होता उनके लिए बहुत बड़ा लॉस माना जा रहा था, क्योंकि जीतन राम मांझी 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, कई बार बड़े मंत्री रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी के साथ भी उनका अलायंस रहा है। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि बिहार में जो दलित वोट था उन पर अच्छी पकड़ रखते थे, लेकिन अगर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से संतोष मांझी के इस्तीफे देने के बाद ये वोट बैंक कहीं ना कहीं लॉस होगा, तो ये जो विपक्ष का गठबंधन की बात कर रहे हैं, घर में ही रार घर में ही फूट देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बार का निकल कर आ रहा है। और दूसरी बात इसमें यह निकल कर आ रही है कि बताया जा रहा था कि जीतन राम मांझी अमित शाह से मिले हैं कुछ देर पहले, और बताया जा रहा था कि जीतन राम मांझी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आगे चलकर। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष जो एकता दिखाई जा रही थी 23 तारीख को होने वाली पटना की मीटिंग में, अगर बात की जाए, चाहे वो केजरीवाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग सम्मिलित होने वाले थे उस मीटिंग में और होंगे भी। लेकिन जीतन राम मांझी का ना होना, उनके बेटे का ना होना, तो कहीं ना कहीं जो एक विरोधी तैयार हो रहे थे मोदी सरकार के लिए, विपक्ष तैयार हो रहा था 2024 के इलेक्शन को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई नजर आ रही है।
और सबसे बड़ा सवाल दीक्षा इसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि दलित वोट बैंक बहुत बड़ा रोल रखता है बिहार में। खासकर चिराग पासवान पहले से ही देखा जा रहा है कि बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं। जीतन राम मांझी का सपोर्ट ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अब ये देखना होगा क्या कुछ निकल कर आ रहा है। भाई संतोष मांझी की तरफ से कहा जा रहा था कि जेडीयू लगातार उनसे कह रहा था कि आप पार्टी में विलय कीजिए और हमको उस पर विलय कीजिए, लेकिन वो इस बात से राजी नहीं थे। लगातार इस पर उन पर प्रेशर डाला जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, जोर आजमाइश लगातार देखी जा रही है। लेकिन हाँ, संतोष मांझी के निकलने के बाद, रिजाइन करने के बाद, जाने के बाद कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग जाएगी दलित समाज में, तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे और आने वाले 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो पूरा विपक्ष तैयार हो रहा है उनके लिए खतरे की घंटी है। दीक्षा। सुनील, ये अचानक से संतोष सुमन का इस्तीफा देना ये किस तरह के मायने निकालता है? और दूसरा, कुछ दिन पहले उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी जो बेटे हैं संतोष मांझी, वो जीतन राम मांझी पहले ही क्या कहते हैं अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कई बार के मंत्री हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, कई मंत्री पद संभाल चुके हैं। 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं वो। और उनका मिलना अमित शाह के साथ, जब वो मिले थे तभी बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी। और ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके लिए खुशखबरी है। आगे अगर कहा जाएगा जिस प्रकार से, अगर सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि जो महागठबंधन देखा जा रहा, तैयार हो रहा है विपक्षों का, कह रहे हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होंगे 23 तारीख को पटना में, और उसमें ये सेंध लगती हुई उठापटक चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनका घर ही टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये बीजेपी के लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन जो दलित वोट, बहुत बड़ा वोट माना जाता है बिहार में और कहा जाता है कि राजनीति को वहां डिसाइड करता है, उसको लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का पार्टी से कहीं ना कहीं इस्तीफा देना बहुत सवाल खड़े करता है। और जो विरोधी है, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं वो लोग। तो ये सवाल इस बात का निकल कर आता है, उनका इस्तीफा देना ये क्या इशारे दर्शाता है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और दीक्षा, मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब जीतन राम मांझी, जो देखा जाए संतोष मांझी के पिता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? और बिल्कुल, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो दलित एससी एसटी वोट है वो उनके पाले में जाएगा और 2024 में उनकी मजबूती और ज्यादा बड़ी होगी। बहुत बड़ी खबर है बिहार में जो राजनीति से आ रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि नीतीश भी पहले अलायंस कर चुके हैं बीजेपी के साथ, और ये हम अलायंस कर चुका है बीजेपी के साथ। लेकिन एक तरह से फूट पड़ना, जो पहले ये लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मीटिंग में मिलने जा रहे थे, लगातार ये देखा जा रहा था सारे विपक्षी दल, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, विपक्षी दल लगातार इसमें मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन उनके घर में ये फूट निकल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी है। जो ये तैयार कर रहे थे कुनबा, उस कन्वे में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब ये बीजेपी के लिए फायदा होगा, क्योंकि एससी एसटी वोट बीजेपी के पाले में जा सकता है अगर जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर नहीं जाते हैं तो एक मैसेजिंग पूरे बिहार में दलित वोटों के पास जा चुकी है कि संतोष मांझी ने इस्तीफा देने के बाद ये साबित कर दिया है कि उनकी उस पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन पर ये मतलब प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम का आप इसमें अलायंस करें, जेडीयू का विलय करें आप, जिसको लेकर वो राजी नहीं थे। दीक्षा। सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।